दोस्तों आज हम टाइड का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और ये वीडियो एक बार आ चुकी थी पहले, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे बताने के दौरान। कभी कभी चीज़ें आपको आती भी हैं बट कुछ चीज़ें मुंह से कुछ गलत निकल जाती हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक थी वहाँ पर। और हमारे एक सब्सक्राइबर है चंदन भाई, उन्होंने कमेंट किया और फिर मैंने देखा समझा उस चीज़ को और वहाँ मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मेरी मिस्टेक है। तो उस चीज़ को मैंने फिर सही करने के बजाय, क्योंकि सही तो वो चीज़ हो नहीं पाती, तो वो वीडियो मैंने हटा दी तुरंत ही। और आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक की। तो ऐसे सब्सक्राइबर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जो आपकी कमियों को बताते हैं। और कभी कभी सबसे गलतियां हो जाती हैं बताने के दौरान, चीज़ें आती हैं बट फिर भी हम लोग फ्लो में गलत बता देते हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब कभी भी इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होगा, इसमें मेनली हम लोग टाइम की ही बात करेंगे कि कैसे कैसे जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसमें समझते हैं। तो देखिए, ये है मून और ये है अर्थ। फिगर बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया है और पेंसिल से मैं आपको समझाऊंगा ड्रॉ करते हुए। जैसे मान लीजिए कि अर्थ का ये वाला हिस्सा, अगर हम यहाँ पे ए लिख दें तो अर्थ का ये वाला हिस्सा मून के सामने है। तो मून के कारण, मून की ग्रेविटी के कारण यहाँ पे ज्वार आएगा। मान लीजिए यहाँ पे जल का लेवल ऊपर हो गया और यहाँ पे ज्वार आ गया मून की ग्रेविटी के कारण। और समय थे मान लीजिए यहाँ पे शाम के 5 बजे यहाँ पे ज्वार आया। ठीक है, अब इसी समय शाम के 5 ही बजे इसके इसी स्थान के, जहां मैंने ए लिखा है, इसके जस्ट अपोजिट स्थान पे भी ज्वार आएगा। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि इस स्थान पे आया तो इसके जस्ट अपोजिट स्थान पे भी आएगा। ठीक है, और ये वाला आया ग्रेविटी के कारण, ये वाला आया सेंट्रीफ्यूगल के कारण। ठीक, शाम के 5 बज रहे थे। अब होगा क्या, यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी अपनी कक्षा में भी चक्कर लगा रही है। ये सब हम लोग जानते हैं। और वही काम जो है मून के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रहा है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पे जब घूमेगी तो घूम करके 24 घंटे बाद, जैसे कि अगर यहाँ पे शाम को 5 बजे ग्रेविटी के कारण ज्वार आया, ठीक है, तो और हमको ये जानना है कि यहाँ पे अगला ज्वार ग्रेविटी के कारण कब आएगा। तो अगला ज्वार ग्रेविटी के कारण तभी आएगा जब ये जो मैंने ए पॉइंट लिखा है, ये ए पॉइंट फिर से मून के सामने पहुंचे, तभी ग्रेविटी के कारण ज्वार आएगा। तो 24 घंटे बाद फिर से यही सिचुएशन आएगी कि मून और ये स्थान आमने सामने आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पूरा घूम जाएगी 24 घंटे में अपनी धुरी पर। ठीक है, लेकिन तब तक क्या होगा कि मून जो है वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है अपनी कक्षा में। तो पृथ्वी तो 24 घंटे में यहां तक पहुंच गई घूम करके, ये स्थान यहाँ पे आ गया, लेकिन अगले दिन जब ये स्थान यहाँ पहुंचा 24 घंटे बाद, तब तक मून थोड़ा सा आगे निकल गया था, थोड़ा सा। तो इस स्थान को मून के सामने आना है, तो मून तक पहुंचने के लिए 52 मिनट और एक्स्ट्रा जो है खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके ये स्थान फिर से वही सिचुएशन बनेगी कि ये ए वाला स्थान मून के एकदम सामने आएगा और यहाँ पे ज्वार का अनुभव हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको बता दें कि यहाँ पे अगर शाम को 5 बजे ज्वार आया, तो यहाँ पे अगला ज्वार ग्रेविटी के कारण शाम को 5 बजे यहाँ पे ज्वार आया, तो यहाँ पे अगला ज्वार ग्रेविटी के कारण कब आएगा, तो अगला ज्वार यहाँ पे ग्रेविटी के कारण अगले दिन आएगा 52 मिनट की देरी से, मतलब 24 घंटे बाद 52 मिनट की देरी से यहाँ पे आएगा। ठीक, और 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा
क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी फिर से पूरा घूम कर अपनी धुरी पे उसी पोजीशन में आ जाएगी मून के सामने। लेकिन 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं होता है, 52 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि मून भी तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। मून तो स्थिर है नहीं, मून भी पृथ्वी की मतलब परिक्रमा कर रहा है अपनी कक्षा में। तो मून अपनी कक्षा में जो चल रहा है, तो मून भी थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो इस स्थान को मून के सामने आना है, तो 52 मिनट और लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये दोनों आमने सामने आएंगे और यहाँ पे ज्वार आएगा। तो ये तो बात हो गई ग्रेविटी की, ठीक है। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर से समझते हैं, वहीं से आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है कि अगर हम आपसे ये पूछें कि इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, फिर से ये एग्जाम्पल हम देखेंगे कि यहाँ पे शाम को 5 बजे ज्वार आया इस ए स्थान पे, तो अगला जो ज्वार यहाँ पे आएगा वो कब आएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि आप मुझे ग्रेविटी वाला ही बताइए। यहाँ पे शाम को 5 बजे ग्रेविटी के कारण ज्वार आया, तो यहाँ पे अगला ज्वार कब आएगा। या फिर मैंने ये भी आपसे नहीं बोला कि यहाँ पे 5 बजे ग्रेविटी के कारण ही आया है, मैंने जस्ट आपसे सिर्फ इतना पूछा कि यहाँ पे 5 बजे ज्वार आया है तो अगला ज्वार कब आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस में हमेशा ये लिखा नहीं होता कि ग्रेविटी के कारण आया या सेंट्रीफ्यूगल के कारण आया है, कभी कभी हो सकता है लिखा भी हो, बट हम लोग ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि अगर वहां लिखा नहीं भी है तो भी हम निकाल सकें। तो यहाँ पे 5 बजे ज्वार आया, तो अगला कब आएगा। अगला जो आएगा यहाँ पर वो नेक्स्ट इस 5 बजे के बाद 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। क्यों 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। अगर ये वाला हम ग्रेविटी मान लेते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको ये ध्यान देना होता है, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 बजे यहाँ पे ज्वार आया, तो नेक्स्ट कब आएगा। शाम को 5 बजे आया है एक बार, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमको दोनों केस लेके चलने हैं। अगर यहाँ पे 5 बजे वाला ग्रेविटी के कारण है, तो अगला यहाँ कब आएगा, जब पृथ्वी आधा चक्कर लगा लेगी और ये वाला स्थान जो यहाँ पे स्थान है ये यहाँ पहुंच जाएगा मून के सामने, और ये वाला स्थान यहाँ चला जाएगा। तो इस स्थान पे फिर से ज्वार आएगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के कारण, क्योंकि तब ये वाला स्थान मून के सामने चला जाएगा, ठीक है। 12 घंटे 26 मिनट बाद अगर यहाँ पे ग्रेविटी के कारण आया है तो, और अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण आया है, ठीक है, तो नेक्स्ट ज्वार कब आएगा। तो अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण आया है तो यहाँ पे तो मतलब कि ये वाला हिस्सा मून के सामने रहा होगा, तो 12 घंटे 26 मिनट बाद फिर यहाँ पे ग्रेविटी के कारण आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बस एक स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि अगर किसी स्थान पे ज्वार की घटना घटित हुई तो नेक्स्ट ज्वार कब आएगा, तो आप वहां पे सिंपली 12 घंटे 26 मिनट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या होगा, पृथ्वी आधा सफर अपना तय कर लेगी और 24 घंटे 52 मिनट में तो पूरा घूम जा रही है। अगर सेम बल पूछा जाए, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ग्रेविटी के कारण आया है, तो आप मुझे ग्रेविटी के कारण ही बताइए। अगर यहाँ पे 5 बजे ग्रेविटी से आया, तो मुझे आप ये बताइए कि अगला ग्रेविटी वाला कब आएगा। तो अगला ग्रेविटी वाला तभी आएगा जब ये स्थान फिर से घूम के मून के सामने चला जाए, और फिर से पूरा घूमने में इसको 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लग ही जाएगा। या अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण आया है, ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे फिर से सेंट्रीफ्यूगल के कारण कब आएगा। तो अगर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वैसे मून तो यहाँ सामने है, बट मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अगर ग्रेविटी के कारण है और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिर से ग्रेविटी के कारण कब आएगा, तो 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा, क्योंकि 24 घंटे 52 मिनट बाद ये पूरा अर्थ घूम करके फिर से मून के सामने आ जाएगी। अब सेकंड केस समझिए, यहाँ पे अगर बाई चांस एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि ये सेंट्रीफ्यूगल के कारण आया है, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए सेंट्रीफ्यूगल वाला ही फिर कब आएगा यहाँ पर। तो सेंट्रीफ्यूगल वाला यहाँ पे किस केस में आ सकता है, मून यहाँ पे रहा हो, यहाँ पे मून रहा हो, ठीक है, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ पेंसिल से,
और यहाँ ग्रेविटी के कारण आया हो और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल, तो फिर से जब अर्थ घूम करके अपनी धुरी पे फिर से जब 24 घंटे 52 मिनट बाद इस वाले स्थान पे पहुंचेगी और यहाँ पे ग्रेविटी के कारण फिर से ज्वार आएगा इस बी पॉइंट पे, तो फिर से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण आएगा। इस पॉइंट को समझिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक है। ये ट्रिक आप एक बिल्कुल रट लीजिए कि अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि किसी स्थान पे ज्वार की घटना घटित हुई तो नेक्स्ट वहां पे कब घटित होगी, तो नेक्स्ट में आप पे कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि आप बताइए कि पहला वाला ग्रेविटी से आया तो दूसरा किससे आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो वहां पे आप 12 घंटे 26 मिनट वाला कॉन्सेप्ट अपना लगा देंगे कि एक बार अगर ग्रेविटी से आया है तो जब उसके विपरीत वाला स्थान पहुंचेगा मून के सामने तो वहां पे फिर सेंट्रीफ्यूगल से आ जाएगा। तो अगर सेम बल पूछा जाए कि ग्रेविटी से आया है तो आप ग्रेविटी वाला ही बताइए कि नेक्स्ट कब आएगा, तब तो वहां आप 24 घंटे 52 मिनट वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस समय ज्वार आया और नेक्स्ट कब आएगा, सिंपल क्वेश्चन, तो वहां पे आप 12 घंटे 26 मिनट बाद वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बल को समझना है कि अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम आपसे सिर्फ रैंडमली पूछ रहे हैं कि आप अगर ये ग्रेविटी वाला है तो आप फिर से सेंट्रीफ्यूगल वाला बताइए, या मैंने कुछ भी नहीं बोला सिंपली पूछ लिया, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। लेकिन अगर मैंने कंडीशन लगा दी है कि ग्रेविटी से आया है तो ग्रेविटी वाला ही बताइए, या सेंट्रीफ्यूगल से आया है तो सेंट्रीफ्यूगल वाला ही बताइए, तो वहां पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम फोर्स में ये, और अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज़ है, बार बार इसको प्रैक्टिस करिए तो आसानी से ये चीज़ तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार इस टाइड के इस पार्ट 2 में इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से टाइम वाले कॉन्सेप्ट को समझा कि सेम फोर्स आने पे क्या हम करेंगे, रैंडमली अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। काफ़ी नई नई चीज़ें आपको इसमें जानने को मिली होंगी। फिलहाल इसमें इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइड वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं थोड़ी बहुत उसको भी कवर करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।